A'udhu Bismillahirrahmanirrahim. Thank you for watching this channel. As you know that in the last lecture we defined quantitative research designs. In this lecture, I will explain that what are the various research designs in qualitative research. I myself Abid Hussain, a research scholar, and if you want to watch more lectures, you are requested to subscribe for more videos at youtube.com/@learningwithabid And if you have any feedback regarding these lectures, you are requested to write to abidhussain@gmail.com. So stay with us. In today's lecture, I will explain various design in qualitative research. First of all, let's explain an overview of qualitative research design. In qualitative research, the numbers and types of approaches have become more clearly visible during the 1990s and into the 21st century. क्वालिटेटिव रिसर्च की जो ना मुख्तलिफ किस्म की जो ना अप्रोचेज है और ये कब से जो ना ज़्यादा बूम इसकी आ गई थी 1990 में और अभी 21st सेंचुरी में क्वालिटेटिव रिसर्च की बहुत ज़्यादा मांग. The historic origin of our qualitative research comes from ethnography, anthropology, sociology, the humanities and evaluation. जैसे कि आपको पता है कि क्वालिटेटिव रिसर्च की जो वजूद है किन सब्जेक्ट से मिलती है, एंथ्रोपोलॉजी से मिलती है, सोशियोलॉजी से, आर्ट्स के तमाम मज़ामीनों से और इसी तरह एवालुएशन के जितने सब्जेक्ट्स. Books have summarized the various types and complete procedures are now available on specific qualitative inquiry approaches. Creswell and Port 2018. क्रिसवेल ने कोट किया है कि बुक्स ने बहुत ज़्यादा टाइप्स रिसर्च के इस क्वालिटेटिव रिसर्च के जो है ना डिफाइन किए हुए. फॉर एग्जांपल, लैंडन एंड कॉनेली 2000 constructed a picture of what narrative researchers do. असल में जो क्वालिटेटिव रिसर्चर होता है ये नैरेटिव रिसर्च होती है, नैरेटिव बयान करते हैं. Similarly, Mostex 1994 discussed the philosophical tenets and the procedures of phenomenological methods. मोस्टेक्स ने जो है ना अपनी किताब में इसकी फिलॉसफी के चंद असूल बता दिए और उसको क्या कहते हैं, phenomenological method. Yen 2009, 12 and 14 suggested process involved in the case study research. जैसे कि मैंने आपको बता दिया, किसी ने ना उसको एथनोग्राफी दे दी, किसी ने केस मेथड दे दी, किसी ने ग्राउंड थ्योरी दे दी. ये मुख्तलिफ किस्म की अक़साम हम वन बाई वन अगली स्लाइड में इसको कोट भी करेंगे और साथ डिफाइन भी करेंगे विद एग्जांपल. क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन की कितनी अक़साम है ये अभी इस स्लाइड पे आप मुलाहिजा कीजिएगा. ये जो नैरेटिव रिसर्च है, नैरेटिव रिसर्च क्या है और इसका काम कब से शुरू होता है, ठीक है. तो नैरेटिव रिसर्च का जो है ना जो सबसे बड़ी खूबी है वो ये है कि it is a design of inquiry from the humanities in which researcher studies the lives of individual and asks one or more individual to provide stories about their lives. रीजमैन 2008 ने नैरेटिव रिसर्च के बारे में बता दिया कि ये जो डिज़ाइन है, रिसर्च डिज़ाइन, ये ह्यूमैनिटीज़ में रिसर्च स्टडीज़ में जो कि इंडिविजुअल की लाइफ या उनकी लाइव्स है उसी की स्टोरी को जो ना अरेंज करते और इसी से रिसर्च बनाते. दिस इंफॉर्मेशन इज देन ऑफन रिटोल्ड और रिस्टोर्ड बाय द रिसर्चर इनटू अ नैरेटिव क्रोनोलॉजी. ये जो नैरेटिव्स है जो लोगों की रिसर्चर कलेक्ट करते हैं और उसी से फिर एक नैरेटिव क्रोनोलॉजी में इसको अरेंज करते हैं. फॉर एग्जांपल, इसकी मैं एक एग्जांपल से आपको आसान बना देता हूँ. A researcher might collect and analyze the life stories of teachers who transitioned to online teaching during the COVID-19 pandemic to explore their challenges and resilience. मिसाल के तौर पे एक रिसर्चर जो है ना टीचर्स पे
एक रिसर्च लिखेंगे कि उसने कोविड-19 के दौरान जो लेक्चर डिलीवर किए थे स्टूडेंट्स को ऑनलाइन, क्योंकि इदारे बंद थे, तो टीचर्स को जो चैलेंजेस आए हुए और उनकी जो एक्सपीरियंस थे उसके बारे में उनकी राय जानना, इसको क्या कहते हैं? उन्हीं नैरेटिव को फिर आप रिसर्च की शक्ल में लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे। फिर जो अगली टाइप आ रही है उसको कहते हैं ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी इज अ रिसर्च डिजाइन ऑफ इंक्वायरी फ्रॉम सोशियोलॉजी in which the researcher derives a general abstract theory of process, action, or interaction grounded in the views of participants. Grounded theory researchers aim to develop theory based on data collected from participants. Grounded theory में ये है कि एक theory पर मुरतब करती है रिसर्च। मिसाल के तौर पे सेम एक थियरी है, SWOT एनालिसिस एक थियरी है, आईआर वालों के रियलिज्म है, आइडियलिज्म है, कंस्ट्रक्टिविज्म, इस किस्म की थियरी को मद्देनजर रखते हुए वो अपनी क्वेश्चनर डेवलप करते हैं और उसी के बेस पे वो फिर डेटा कलेक्ट करते हैं, किससे? पार्टिसिपेंट से। फॉर एग्जांपल, अ स्टडी एक्सप्लोरिंग हाउ लाइब्रेरियंस in Pakistan adapt to emerging technologies might use interviews and observations to develop a theory about the stages of technology adoption in libraries. अब लाइब्रेरियन है पाकिस्तान में जो कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं, तो वो इसी सिलसिले में लाइब्रेरियन से इंटरव्यू करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसके बाद एक थ्योरी डेवलप करेंगे कि किस स्टेज पे कौन सी टेक्नोलॉजी लाइब्रेरियों ने अडॉप्ट की थी। तो ये जस्ट एग्जांपल है ग्राउंडेड थ्योरी का। अब अगली जो ना टाइप्स है वो है इथनोग्राफी। इथनोग्राफिक ethnography is a research design of inquiry coming from anthropology and sociology, in which the researchers study the shared patterns of behaviors, languages, and actions of an inact cultural group in a natural 50 settings over a prolonged period of time. यहाँ पे इथनोग्राफी में जो है ना क्या होती है कि एंथ्रोपोलॉजी में अमूमन या सोशियोलॉजी में रिसर्चर जो स्टडी करते हैं वो इथनोग्राफिक फॉर्म ऑफ डिजाइन जो है ना यूज करते होते हैं। अब इसमें ये होती है कि बिहेवियर्स को स्टडी करते हैं, लैंग्वेजेस को स्टडी करते हैं या एक्शन को स्टडी करते हैं एक कल्चरल ग्रुप का, जिसमें तकरीबन 50 या 60 इंडिविजुअल को जो है ना इंटरव्यू करते। डेटा कलेक्शन ऑफन इन्वॉल्व्स ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यू, जैसे मैंने आपको बता दिया कि या ऑब्जर्वेशन के जरिए से या इंटरव्यू के जरिए से लोगों से डेटा कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, a researcher might spend 6 months observing and interacting with a rural community in Pakistan to understand how they integrate emerging library technology into their daily live educational practice. मिसाल के तौर पर एक रिसर्चर है और वो रिसर्च कंडक्ट करना चाहते हैं कि पाकिस्तानी कम्युनिटी लाइब्रेरी में टेक्नोलॉजी की जो इन्वॉल्वमेंट है इसकी डेली एजुकेशनल प्रैक्टिसेस पे क्या असर है। तो वो कम से कम 6 मंथ्स या ऑब्जर्वेशन करेंगे या डायरेक्ट जाके इंटरव्यू करेंगे, इसके बाद जो ना उस नैरेटिव को रिसर्च के अंदाज में ले आएंगे। अब आखिरी जो टाइप्स हैं, इस तरह और भी टाइप्स है जैसे क्रिस्टल और बाकी सारे लोगों ने एक्सप्लेन किए, लेकिन केस स्टडी जो है ना ये सबसे कंबाइन आजकल जो है ना ये मैनेजमेंट साइंस में भी चलते हैं, सोशियोलॉजी में भी चलते हैं, एंथ्रोपोलॉजी में भी चलते हैं, साइकोलॉजी में भी, लाइब्रेरी साइंस में, और इस तरह आर्ट्स के मुख्तलिफ मजामीन में जो ना ये थ्योरी चलती है। केस स्टडीज आर अ डिजाइन ऑफ इंक्वायरी found in many fields, especially evaluation in which the researcher develop an in-depth analysis of a case, often a program, event, activity, process, or one or more individual. केस स्टडीज में ये होता है कि रिसर्चर जो होता है वो इन डेप्थ एनालिसिस डेवलप करते हैं। वो एक प्रोग्राम की केस बना सकते हैं, इवेंट की बना सकते हैं, कुछ एक्टिविटीज हो गई उसी पे केस बना सकते हैं, या प्रोसेस जो हो गई, या वन और मोर इंडिविजुअल। केस स्टडीज के लिए या एक इंडिविजुअल हो सकता है या बहुत ज्यादा इंडिविजुअल से वो डेटा कलेक्ट करते हैं। केसेस आर बाउंडेड बाय टाइम एंड एक्टिविटी। अच्छा, केस स्टडी के लिए जो है ना जो भी आपने रिसर्च देखा है केस स्टडी ऑफ फ्ला फ्ला फ्ला, तो उसमें एक बाउंडेड बाय टाइम भी होता है और एक्टिविटीज जो वो इन्वॉल्व हो गई थी उसमें रिसर्च इन्वॉल्व हो गए थे, तो इसी को वो एक्सप्लेन किया। रिसर्चर कलेक्ट डिटेल इंफॉर्मेशन यूजिंग अ वैरायटी ऑफ डेटा कलेक्शन प्रोसीजर्स ओवर अ सस्टेन्ड पीरियड ऑफ टाइम। इसमें रिसर्चर जो है ना
एक खास प्रोसीजर के तहत डेटा कलेक्ट करता है। टेक 1995 में इसमें ये एग्जांपल दिया हुआ है कि फॉर एग्जांपल स्टडिंग द एक्सपीरियंस ऑफ अ सिंगल रिफ्यूजी फैमिली टू एक्सप्लोर द चैलेंजेस ऑफ इंटीग्रेशन इनटू अ न्यू सोसाइटी। मिसाल के तौर पे यहाँ पे बहुत ज्यादा अफगानी रहते हैं पाकिस्तान में, तो उसकी लाइफ एक्सपीरियंस आपको पता है, उस शहर में कुछ होती है, इस शहर में उसको जो प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस है, तो आप इसको केस बना के प्रेजेंट करेंगे, उसी से डेटा लेंगे, उसी से ओपिनियन लेंगे, उसी से इंटरव्यू लेंगे, उसके बेस पे आप जो रिसर्च तैयार करेंगे उसको क्या कहते हैं, केस स्टडी। जैसे मैंने आपको बताया कि एक फैमिली पे भी हो सकता है, एक एरिया में भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे केस स्टडी आप F6 अबाउट कोविड 19, F6 सेक्टर जो इस्लामाबाद का है, यहाँ पे कोविड पे आप रिसर्च करना चाहते हैं, तो जाहिर बात है ज्यादा और लार्ज पॉपुलेशन को तो आपने नहीं पहुंचना है, तो आप F6 पे केस स्टडी ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन विद एग्जांपल आपको समझ आई होगी। मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे साथ भी रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।